नमस्कार दोस्तों, तो आइए आपको सिखाते हैं ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल में मीन्स हाउ टू ड्रा ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। हाउ टू ड्रा ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ हम कैसे खींचते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे खींचते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक का कैसे खींचते हैं, क्यूबिक का कैसे खींचते हैं। ऐसे एक एक करके हम लोग सीखते जाएंगे। अभी हम सीखेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे खींच लेते हैं। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे स्केच द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, स्केच द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। उसमें एक क्वेश्चन दे दे, छोटा क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कि आपको f(x = 2 दे दिया गया हो, आपको क्या दिया गया हो, f(x = 2, और पूछा जा रहा है कि आप f(x = 2 का ग्राफ स्केच कर दीजिए। देखिएगा, पहले f(x) और x दोनों में अंतर क्या है। f(x) और x दोनों में अंतर क्या है। देखिए, f(x) को y समझा जाता है। f(x) को क्या समझा जाता है, y। ग्राफ के केस में f(x) को हम लोग क्या समझते हैं, y। मीन्स y और f(x) एक ही टर्म को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका, f(x) और y। जो f(x) का वैल्यूज होगा वही y का भी होगा, जो f(x) का वैल्यूज होगा वही किसका होगा, y का भी होगा। जिसे मान लीजिए कि आपको f(x) = यहाँ पे 2 दे दिया गया। f(x) = कितना दे दिया गया, 2। इसका मतलब है कि आपको y = 2 दे दिया गया है। y = 2 दे दिया गया है। बात समझ रहे हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि x = 2 पर f(x) कितना होगा, तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस करके बताए हैं कि हम लोग पोलिनोमियल का वैल्यूज कैसे निकालते हैं। उसमें इन सारी बातों को डिस्कस किए हुए हैं, आप देखे भी हैं, आप अच्छा से समझे भी हैं। अभी हम f(x = 2 में x = 2 पे f(x) का वैल्यू पूछ रहे हैं। मीन्स f(x = 2 से x = 2 पे f(x) का वैल्यू हम अगर यहाँ x 2 रख दिए, इधर कोई चेंजिंग नहीं। मीन्स f2 का वैल्यू कितना होगा, 2। f2 का वैल्यू 2 होगा। इसका मतलब हुआ कि y का वैल्यू x = 2 पर 2 है। क्या होगा, वैल्यू ऑफ y एट x = 2 what, 2। यानी x के वैल्यू 2 दिया गया है, उस पर y का भी वैल्यू 2 निकल रहा है। अब देखिए, अगर कोई कह दे कि x का वैल्यू 1 दे तब y कितना, तब f(x) कितना, तो आपको अगर ऐसा दिख रहा हो और x की जगह पर आप 1 रखोगे तो f1 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। आपसे अगर कोई कह दे कि यहाँ x = 3 रखना है, ठीक है 3 रखते हैं, इधर 2 मिलेगा। यहाँ आप कुछ भी बदलते रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। देख रहे हैं, हर एक केस में क्या मिल रहा है, 2। किसका वैल्यू मिल रहा है, f(x) का। f(x) मतलब y का। मीन्स x 1 रखे तब भी y 2, x 2 रखे तब भी y 2, x 3 रखे तब भी y 2, हर एक केस में 2 दिख रहा है। अब आप समझ गए कि f(x) का जो वैल्यू है वही y का है। मीन्स जो f(x) हमको दिखेगा ना, उसको हम y बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए ग्राफ कितना अच्छा से हम लोग ड्रा करते हैं। ठीक है, देखें, आपको कोई कह दिया कि f(x = 2 का ही ग्राफ स्केच करके दिखाइए। f(x = 2 का ग्राफ स्केच करके दिखाइए। देखिए, आप क्या करोगे, ग्राफ स्केच करने के लिए आप जानते हैं कि हमको एक्सिस ड्रा करना होता है। एक्सिस ड्रा कर लिए, ठीक है। यहाँ x और यहाँ y होता है, इसको भी जान रहे हैं। यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट के बारे में पूछना नहीं, आप जानते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। अब देखिए, हम ये भी बोले हुए हैं कि पॉजिटिव x एक्सिस पर x का पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव y एक्सिस पर पॉजिटिव y एक्सिस पर y का पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। अब आप देखेंगे, इधर मान लीजिए कि इसको हम 1 कह दें, दिस लेंथ इज इक्वल टू 1 यूनिट। फिर 1 यूनिट आगे बढ़ करके तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। आप समझ रहे हैं।
मीन्स इसको हम कंसीडर कर लिए x इक्वल टू 1 2 3 4 5 दिस दैट। समझ रहे हैं? पीछे आप जानते हैं निगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 इक्वल डिस्टेंसेज पे कंसीडर करते हुए चले जाइए। ठीक मेरे बाबू, आगे देखेंगे। हमको ग्राफ कितना का f(x) इक्वल टू 2 का, मीन्स y इक्वल टू 2 का। अब देखेंगे x का वैल्यू जब इसमें 1 रखेंगे तो f(x) हमको 2 मिलेगा। x का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो f(x) फिर हमको 2 मिलेगा। x का वैल्यू 3 रखेंगे फिर भी हमको f(x) कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। मीन्स इसमें से कोई भी वैल्यू उठा करके इसमें डालें, f(x) का वैल्यू 2 मिलेगा। हर एक केस में क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना? हर एक केस में 2 मीन्स y का वैल्यू हर एक केस में हमको 2 मिलेगा। मीन्स x कुछ भी रहे y क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। x कुछ भी रहे y क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। मीन्स y 2 यूनिट हमको देगा। ठीक है, तो y पे हम अब चलते हैं, कंसीडर करते हैं 1 यूनिट, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। आप देख रहे हैं? देख रहे हैं अच्छा से? देखिएगा हमको क्या मिला, x कुछ भी रख रहे हैं, f(x) का वैल्यू 2 मीन्स y का वैल्यू 2। 0 रखेंगे तो उस वक्त हमको 2 मिलेगा। 1 रखेंगे उस वक्त भी 2 मिलेगा, मतलब यही हाइट मिलेगा। 2 रखेंगे उस वक्त भी हमको यही हाइट मिलेगा। 3 रखेंगे उस वक्त भी हमको यही हाइट मिलेगा। 4 रखेंगे यही हाइट मिलेगा। -1 रखेंगे यही हाइट मिलेगा, मतलब यही हाइट हर एक केस में मिलेगा। यहाँ अगर 0 पॉइंट समथिंग भी रखते वही हाइट, 0 पॉइंट थोड़ा सा और कुछ बढ़ा करके रखते वही वैल्यू। मीन्स हर एक केस में यही, और इस सबको आप मिला दोगे तो इस ढंग का लाइन, ब्रोकन लाइन नहीं होगा, डॉटेड लाइन नहीं होगा, एक ठो स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। दिख रहा है? और वैसा स्ट्रेट लाइन जो y इक्वल टू 2 से पास करेगा और x एक्सिस के पैरेलल होगा। बात समझ रहे हैं? एक वैसा लाइन जो y इक्वल टू 2 से पास कर रहा है और किसके पैरेलल? x के पैरेलल। तो इस लाइन को हम लोग कहेंगे ग्राफ ऑफ, क्या कहेंगे? ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 मीन्स ग्राफ ऑफ व्हाट? ग्राफ ऑफ f(x) इक्वल टू 2। समझ रहे हैं? यानी f(x) इक्वल टू 2 का कोई ग्राफ कहेगा, आप फटाक से क्या करेंगे? x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस से 2 यूनिट ऊपर ड्रा कर लेंगे, 2 यूनिट ऊपर रिप्रेजेंट कर लेंगे, और 2 पे आप क्या करेंगे? x एक्सिस के पैरेलल लाइन फटाक से खींचेंगे। उस ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे? y इक्वल टू 2 का ग्राफ या f(x) इक्वल टू 2 का ग्राफ कहेंगे। बात समझ में आ गया? आ गया। अगर कोई आपसे कह दे कि f(x) इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रा कर दीजिए, आप क्या करोगे? f(x) इक्वल टू 3 का, कितना का? f(x) इक्वल टू 3 का ग्राफ आप फटाक से देख रहे हैं, x एक्सिस y एक्सिस देखिएगा, और यहाँ मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, यहाँ से 3 यूनिट आप ऊपर कंसीडर कर लिए। मान लीजिए कि ये 3 यूनिट है। कितना है? 3 यूनिट है। यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी है? 3 यूनिट। आप इस पे x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दीजिए। दिस वन इज द ग्राफ ऑफ f(x) इक्वल टू 3। यह किसका ग्राफ है जी? f(x) इक्वल टू 3 का ग्राफ है। बात समझ में आ रहा है? आराम से आप लोग ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैट्रिक के विद्यार्थी ऐसे ग्राफ को खींचना चाहेंगे, परीक्षा में आ गया, आपके एग्जाम में आ गया, आप कैसे ड्रा करेंगे? आप क्या करेंगे? एक इधर बॉक्स बना लेंगे मेरे बाबू, बॉक्स बना लीजिएगा, एकदम शर्माएंगे नहीं, बॉक्स बना लेंगे। यहाँ x को पुट कर लेंगे, यहाँ y को, y मतलब f(x) को, और ऐसे 2 4 5 बॉक्सेज बना लेंगे। ठीक है, बना लिए। क्या करेंगे? x एक्सिस कंसीडर करते हुए x पर कुछ पॉइंट रिप्रेजेंट कर देंगे, कर दिए ऐसे। फिर पीछे भी कुछ ले लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? यहाँ इसमें से एक बार 0 उठा के यहाँ रखिएगा, तो 0 पर y कितना? 3, क्योंकि f(x) 3। फिर 1 पर कितना? 3, 2 पर कितना? 3। हर एक केस में 3 मीन्स 0 पे 3, 1 पे 3,
2 पे 3 और सबको मिला दीजिएगा। ठीक है, मिला दीजिएगा, यही लाइन मिलेगा और आपको ग्राफ पेपर वहाँ मिलेगा। ग्राफ पेपर में बहुत ही इजीली कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है कि कैसे स्केच करना है। आपको खंदा खंदा करके रिप्रेजेंट करने के लिए दिया रहता है। 1 खंदा, 2 खंदा, 3 खंदा, ऐसे चलिएगा तो कुछ 10 खंदा को मान लीजिएगा 1, फिर अगला 10 खंदा को 2, अगला 10 खंदा को 3 और अगला 10 खंदा पे आप लाइन ड्रा कर दीजिएगा। समझ रहे हैं बातों को? समझ रहे हैं। हमको लग रहा है कि आप बहुत ही आसानी से कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई कह दिया f(x = 0), f(x = 0), बढ़िया से आप देखोगे f(x = 0) का कोई ग्राफ आपसे कह दिया कि ड्रा कर दीजिए। फटाक से देखेंगे, कुछ नहीं मेरे बाबू, एकदम हवा मिठाई। क्या? हवा मिठाई। इतना तो आप जान रहे हैं। करना क्या है, x कुछ भी रहे, f(x) का वैल्यू कितना? 0। तो f(x) का वैल्यू 0 मतलब y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 का मतलब अब यहाँ से आप ऊपर बढ़ेंगे 0 यूनिट। तो 0 यूनिट बढ़ने का मतलब कि हम कुछ नहीं चलेंगे ऊपर। यहाँ से आप 0 यूनिट ऊपर, कुछ नहीं, यहाँ से 0 यूनिट ऊपर, क्योंकि अगर यहाँ 1 2 ये ढंग से कुछ है। बात समझ रहे हैं? आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? कोई हाइट नहीं मिलेगा। जैसे 2 था तो हाइट मिल रहा था, 3 था तो हाइट मिल रहा था, इस पर कोई हाइट नहीं मिलेगा। और जब हाइट नहीं मिलेगा मेरे बाबू, तो आप आराम से कहेंगे कि 0 जो हमको स्केच करने के लिए दिया गया है वह कहीं और नहीं है, x एक्सिस पे ही है। मीन्स x एक्सिस को ही हम क्या कहेंगे? f(x = 0) का ग्राफ कहेंगे। x एक्सिस को क्या कहेंगे? f(x = 0) का ग्राफ कहेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इस ढंग से बहुत सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल्स मिलेंगे, आप ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब देखें, y कुछ दिया गया कांस्टेंट, x एक्सिस के पैरेलल। अगर x कुछ दे दिया गया वो भी कांस्टेंट, तो समझिएगा कि y एक्सिस के पैरेलल। कोई कह दिया x = 2 का ग्राफ खींचिए, तो आप इधर चलेंगे, यहाँ से इधर चलेंगे 2 यूनिट और इस पर ऐसे लाइन खींच देंगे। बात समझ रहे हैं? ये जल्दीबाजी में अगर हैं तो आप ऐसे कर लेंगे। ठीक, बाकी आपको डाटा बता करके समझाया गया है, आप डाटा के यूज से काम करें।